हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ सोयाबीन की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे 150 ग्राम तक लिया है सोयाबीन, जिसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए भिगो लिया था और अब मैं इसको 5 मिनट के लिए बॉईल करूँगी। मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्राई की हुई प्याज ली है, जो कि मैंने डीप फ्राई कर ली है मीडियम फ्लेम पे। और अब मैं इसका पेस्ट बना लूँगी थोड़ा सा पानी डालकर। और ये सब जो मैं रखी हूँ आप देख सकते हैं, हरी मिर्च, सूखी मिर्च और अदरक, लहसुन, टमाटर, इसका भी मैं पेस्ट बना लूँगी। मैंने सोयाबीन को 5 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था। देखिए बॉईल हो चुका है और ये बिल्कुल सॉफ्ट भी हो चुका है। और अब मैं इसको छान लूँगी और बिना निचोड़े हम इसका पानी इसको ऐसे ही ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी दही। मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून के करीब दही लिया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून हल्दी डालूँगी। मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक लिया है। नमक हम इसमें थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि हम जब ग्रेवी बनाएंगे तो ग्रेवी में भी नमक डालेंगे। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम 10 मिनट के लिए इसको रख देंगे और इसके बाद हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। तो ग्रेवी के लिए मैं लूँगी यहाँ पे 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी और हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर। मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून में थोड़ा सा कम लिया है गरम मसाला। उसके बाद मैं यहाँ पे लूँगी भुना हुआ जीरा पाउडर, जो कि मैंने हाफ़ टेबल स्पून लिया है। और हाफ़ टेबल स्पून हम लेंगे यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च पाउडर। ये देखिए मैंने यहाँ पे टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया है। और ये मैंने बनाया है फ्राई की हुई प्याज का पेस्ट, जो कि मैंने बहुत थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीसा था। और अब मैंने ली है यहाँ पे एक कढ़ाई, उसमें मैं थोड़ा सा तेल डालूँगी और तेल गर्म होने के बाद मैं उसमें 1 टीस्पून जीरा डालूँगी। और मैंने यहाँ पे 2 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें 4 से 5 लौंग डालूँगी और थोड़ी सी हींग डालूँगी। आप देख सकते हैं मैंने हींग कितना लिया है, मैं ज़्यादा हींग नहीं डालना है, बहुत थोड़ा सा हींग डालना है। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें टमाटर का पेस्ट, जो कि मैंने आपको दिखाया था। और अब हम इसको 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे सारे मसाले, जो कि मैंने आपको दिखाया था। और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ दोबारा। और मसाला डालने के बाद हम इसको फिर से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। और इसके बाद मैं यहाँ डालूँगी प्याज का पेस्ट, जो कि मैंने आपको दिखाया था। मैंने फ्राई किया हुआ प्याज का पेस्ट बनाया था, मैं उसको इसमें डालूँगी। और इसको भी हम 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे, क्योंकि हमारी प्याज ऑलरेडी फ्राई थी तो हमें इसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। मसाला बिल्कुल भुन चुका है, आप देख सकते हैं मसाले में से तेल दिखना शुरू हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे सोयाबीन।
जिसे सोया चंक्स भी कहते हैं, और इसको डाल के हम 8 से 10 मिनट के लिए भून लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और अब मैं इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड करूँगी, और इसके बाद हम इसको मिक्स करके ढक के 2 से 3 मिनट के लिए हम पका लेंगे। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, और एक बार हम अपने सब्ज़ी चेक कर लेते हैं। सब्ज़ी को हम थोड़ा सा और ढक के पकाएंगे, क्योंकि हम इसमें मैरिनेशन के टाइम दही ऐड किए थे, तो दही भी अच्छे से पक जानी चाहिए, इसलिए हम सब्ज़ी को थोड़ा देर और ढक के पका लेंगे। हम सब्ज़ी को 2 से 3 मिनट तक ही ढक के पकाएंगे, क्योंकि हमारी सोयाबीन पहले से ही पक चुकी है जब हम बॉईल किए थे। तो सिर्फ हमें मसाले को अच्छे से भूनना है सब्ज़ी में। मसाला हमारा भुन चुका है, आप देख सकते हैं मसाले में से तेल दिखना शुरू हो गया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। हमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है। मैंने यहाँ पे जो टमाटर का पेस्ट मैंने बनाया था उसी में थोड़ा सा पानी डाल के मैंने रखा था, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसको ढक के 7 से 8 मिनट तक पका लेंगे। 2 मिनट तक हम हाई फ्लेम पे रखेंगे, फिर हम इसको लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पका लेंगे। तो चलिए हम एक बार सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। हम 5 मिनट के लिए इसको फिर से लो फ्लेम पे रख देंगे, ऐसे ढक के। तो 5 मिनट हो चुके हैं, और देखिए हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है अब। और अब मैं इसमें थोड़ी सी हरी धनिया ऐड करूँगी। तो अब हमारी सोयाबीन की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा, और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा।